चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मणिपुर की। एक बार फिर से एक महीने से हो रही नस्लीय हिंसा में अब तक, जैसे हमने आपको रोज बताया, 80 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैतेई बहुल इलाकों में कुकी जनजातीय समुदाय पर हमले हुए हैं और कुकी बहुल इलाके में मैतेई समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं। मैतेई ये है कि जो पूरा परेशानी ये है कि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत कैंपों में अब इस वक्त शरण लेनी पड़ रही है। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों के 30,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इस बीच मणिपुर में हर समुदाय को गृह मंत्री अमित शाह से आज फिर से बातचीत हुई, आज फिर मिले। 4 दिन के दौरे पर वो इस राज्य में डटे हुए हैं और आज दौरे का तीसरा दिन है। आज अमित शाह पर्वतीय जिले के इलाकों में गए और म्यांमार सीमा से लगे हुए सीमांत मोरा इलाके में भी गए। इस दौरान अमित शाह सभी समुदाय के लोगों से मिले। गृहमंत्री ने सभी से अपील की कि अगले 15 दिन तक राज्य में पूरी तरह से शांति बनाए रखें और इस बीच सरकार समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास हथियार हैं वो हथियार सुरक्षा बलों को सौंप दें और सरेंडर कर दें। गृहमंत्री ने कुकी बहुल इलाकों में, जहां सबसे पहले वो चूड़ा चांदपुर गए थे, वहां पर भी उन्होंने लोगों से बात की। गृहमंत्री ने हिंसा में शामिल लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की बात भी कही। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में हथियारों का आसानी से उपलब्ध हो जाना भी हिंसा के ना रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है। Right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, ethnic, because of ethnicity and number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and Armed Forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, means they're not disappeared. One way to say, it will take some time actually, but hopefully they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF, etc. वहीं चूड़ा चांदपुर इलाके की तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी। इस इलाके को देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ कोई छोटे मोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। साफ दिख रहा है कि बड़े विस्फोटकों का और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ होगा। बिल्कुल एक युद्ध क्षेत्र की तस्वीर लगती है। कोई इसको देखकर, जैसे मैंने कल भी कहा था, ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए कि ये यूक्रेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हथियार आम लोगों के पास नहीं हो सकते। मणिपुर में इमरजेंसी का लंबा इतिहास रहा है और अभी भी कई उग्रवादी गुट वहां पर सक्रिय हैं। कई ने केंद्र सरकार के साथ समझौते के तहत हिंसा भी कुछ समय के लिए बंद कर दी थी, लेकिन सरकार को शक है कि ऐसे कई उग्रवादी गुट जो हैं उन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता किया था। अब उन्होंने जो हथियार हैं वो वापस नहीं किए थे। हो सकता है कि उन हथियारों का इस्तेमाल नस्लीय हिंसा के दौरान किया जा रहा हो। ऐसे में सुरक्षा बल इस तरह के सभी उग्रवादी गुटों और उनके हथियारों की गिनती कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ चूड़ा चांदपुर जिले में ही ऐसे 7 कैंप हैं जिसमें करीब 1200 उग्रवादी हैं। ज्यादातर के पास हथियार है। हालांकि इसमें से ज्यादातर का हिसाब रखा गया है। वहीं यही नहीं, पुलिस के हथियार के रूप में अभी कम से कम 1420 हथियारों को लूटा गया है, जिनमें से अब तक सिर्फ 500 हथियार वापस आए। स्वयं सेवकों को लगी चोटें लूटे गए हथियार के इस्तेमाल का संकेत देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल जाकर अपनी सरकार के सभी एमएलए से ये कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और अलग अलग समुदायों के बीच में जो मन की खाई है उसे भरने का काम करें, क्योंकि जब जख्म भरेंगे तभी अमन चैन का रास्ता आगे निकलेगा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर किस क्या क्या गतिविधियां आज हुई, उस पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता और संजय चक्रवर्ती की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपसी अविश्वास और नस्लीय हिंसा से जूझता मणिपुर। सभी समुदायों के लोग परेशान हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं फिर से हिंसा शुरू ना हो जाए। मणिपुर में इस वक्त कोई भी समुदाय सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बीते 1 महीने में सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए। कई लोगों ने अपनी जान हिंसा में गंवा दी। हर समुदाय की अपनी अपनी चिंताएं हैं। इम्फाल घाटी के सेकमाई इलाके में राहत कैंपों में रह रहे मैताई लोग अपने घर लौटने से डर रहे हैं। The accident happened,
मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं? कोई सुरक्षा नहीं है। उधर कुकी बहुल पर्वतीय जिले कांग पोपकी में लोगों की आस केंद्र सरकार से ही है। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इस इलाके के दौरे पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत भी किया। वो मानते हैं कि केंद्र सरकार मणिपुर की नस्लीय हिंसा में तटस्थ रही है। इसके अलावा बुधवार को अमित शाह सीमांत मोरे इलाके में भी गए। मोरे में सुरक्षा बल हिंसा के बाद कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुके हैं। अमित शाह मणिपुर के दौरे के पहले 3 दिन में राज्य के अलग अलग समुदायों के साथ 10 से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं। मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोगों को शाह के इस दौरे से बड़ी आस है। हमने जो हिंसा झेली उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गृह मंत्री यहाँ के दौरे पर हैं। हमें उम्मीद है कि शांति स्थापित करने के लिए उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। हम समाधान के लिए अमित शाह पर निर्भर हैं। बीते दिन बहुत दर्द भरे रहे। यहाँ तक कि आम जरूरतों की चीजें और खाने का सामान जुटाना तक मुश्किल हो गया। मणिपुर के राजनीति में सालों से पहाड़ों में जो रहते हैं और इम्फाल वैली में जो रहते हैं उनके बीच का जो मतभेद है उसको लेकर चर्चा किया गया है। दुख की बात तो यह है कि इस बार के हिंसक घटना भी इसी मतभेद का नतीजा है। अमित शाह का मणिपुर का दौरा का प्रयास ये है कि एक ऐसा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाया जाए जिसमें दोनों जगह के लोग एक साथ एक शांतिपूर्ण स्थिति में रह सके, क्योंकि इस दूरी को अगर कम नहीं किया गया तो इस राज्य के लोग हमेशा के लिए बट जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ कांगपुकपी मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।